वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 29 मई 2024 और 29 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया है रेमल, बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में। तो इसका नाम ओमान देश ने दिया है। क्या नाम दिया है? रेमल। अच्छा, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नए क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने लगाया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ पे आयोजित किया गया। नए क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम क्या है? तो थ्राइविंग मदर्स मतलब थ्राइविंग वर्ल्ड। देखिए हिंदी में बोलेंगे संपन्न माताएं और संपन्न विश्व, ये इसका अर्थ होता है। एक क्वेश्चन है, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आप सभी जानते हैं IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। कौन सी टीम है? KKR टीम है, शाहरुख खान इसके मालिक हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ओमान देश द्वारा नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने लगाया है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वियना में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर समीर वी कामत। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में विश्व भूख दिवस या वर्ल्ड हैंगर डे कब मनाया गया? तो 28 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हैंगर डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? संपन्न माताएं और संपन्न विश्व, इसकी थीम है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है हमारा, तो मई मंथ के इम्पोर्टेंट डे की बात करते हैं। देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। 10 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस मनाया गया
और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया 16 मई को। 17 मई की बात करें, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया और विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। कब? 17 मई को। 18 मई की बात करें, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस। 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया गया और 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। ये आपको याद रखना है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इम्पोर्टेंट डे अभी तक के हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में कितने बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो देखिए दोस्तों, ये नेपाल की हैं। इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ, है ना, नेपाल की है और इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है 13 दिन के अंदर। कितने? 13 दिन के अंदर। ये आपको याद रखना है। माफ़ी चाहते हैं, 13 दिन के अंदर 3 बार फतेह की है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, नेपाल की बात करें, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो रामचंद्र पौंडे। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया वर्ष मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। तो इतने फैक्ट आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। हाल ही में WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये जिनेवा में किया है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम WHO ने कहाँ किया है? तो ये जिनेवा में किया है। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये की है दोस्तों कहाँ पे? वियना में। कहाँ पे की है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ है। ये एक गीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने लगाया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना की बात करें, राजधानी है हैदराबाद। अच्छा, CM कौन है? रेवंत रेड्डी है और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है तेलंगाना के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में TCS ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसने दोस्तों बर्गन बैंक, ये किस देश का बैंक है? तो ये कुवैत का है। कहाँ का है? कुवैत का है। तो बर्गन बैंक के साथ साझेदारी की है या समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है बर्गन बैंक, ये कुवैत का बैंक है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है। कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी है भोपाल, CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा,
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे? सत्येंद्र सिंह को, ये आपको याद रखना है। सत्येंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। हाल ही में कौन मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों चार्ल्स लेक्लर। कौन बने हैं? चार्ल्स लेक्लर। ये मोनाको जीपी ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता बने हैं। ये हैं चार्ल्स लेक्लर और यही मोनाको 2024 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हुआ चुनइंग, ये नाम है, हुआ चुनइंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये चीन की उप विदेश मंत्री बन गई है। कौन? हुआ चुनइंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझू 18 को लॉन्च किया है और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। तो इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों घाना में। किस देश में? घाना देश अफ्रीकन कंट्री है घाना, और रिलायंस जियो ने घाना में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। अच्छा, घाना की बात करें, राजधानी है अक्रा, मुद्रा है कैडी और प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुवो अडो। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में सऊदी अरब ने फैज़ल बिन सऊद अल मैचफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? तो फैज़ल बिन सऊद अल मैचफेल को सऊदी अरब ने कहाँ पे दोस्तों? तो ये सीरिया में अपना राजदूत नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। ये है फैज़ल बिन सऊद अल मैचफेल और इन्हीं को सीरिया में सऊदी अरब ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी ये दी है केरल राज्य सरकार को। ये आपको याद रखना है। किसके लिए? आर्थिक संकट से निपटने के लिए। अच्छा, केरल की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। ये आपको फैक्ट याद रखना है केरल के बारे में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है? तो ये दोस्तों सवाना गेंकीविज, ये इनका नाम है। ये है सवाना गेंकीविज और इन्हीं को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो किस देश ने मनाया है दोस्तों? तो नेपाल देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कब गणतंत्र देश बना नेपाल? तो 2008 में। 28 मई 2008 को गणतंत्र देश बना है नेपाल, इसलिए 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। किसमें? नेपाल देश में। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।